चलिए कल्पना को दूर करते हैं। धोखा बिजली की तरह नहीं होता। यह एक टूटी हुई खिड़की से धुएं की तरह अंदर आता है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन घातक। जब तक आप नोटिस करते हैं तब तक यह आपके फेफड़ों में पहले से ही होता है। कोई भी आपको वास्तव में यह नहीं बताता है। जब कोई महिला धोखा देती है तो यह कभी भी पूरी तरह से अलग नहीं होती है। वह हमेशा अपने पीछे निशान छोड़ जाती है, आपकी दिनचर्या, आपकी शांति, आपके पेट पर। अधिकांश पुरुष उन्हें अनदेखा कर देते हैं, बहाने बनाते हैं। लेकिन सच, आपने इसे देखा, आप बस इसे वास्तविक नहीं बनाना चाहते थे। यह वीडियो व्यामोह के बारे में नहीं है, यह पैटर्न के बारे में है। अगर आपने कभी उस खोखले दर्द को महसूस किया है, आपके सीने में वह तंग दबाव जो फुसफुसाता है, वह फिसल रही है, तो यह आपके लिए है। आइए संकेतों का पता लगाएं। संकेत नंबर 1, वह डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराती है। वह बाहर नहीं जाती, वह रुकती है। यही बात इसे इतना भ्रमित करने वाला बनाती है। वह अभी भी वहां है। आप उसे रोज देखते हैं। वह गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन ऊपर नहीं देखती। आप पूछते हैं कि वह कैसी है, और वह जवाब देती है, मैं ठीक हूं, जैसे कि यह एक रिफ्लेक्स है। सच नहीं, लेकिन कुछ अलग है। चुपचाप, सूक्ष्मता से स्टोइक इसे पहले नोटिस करते हैं। वह वहां है, हां, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और है। उसकी हंसी, जो कभी इतनी सच्ची थी, अब अभ्यास की हुई लगती है। उसकी आंखों का संपर्क संक्षिप्त, सतर्क, खोखला है। आप एक चुटकुला सुनाते हैं, वह मुस्कुराती है, लेकिन अपनी आंखों से नहीं, अपने शरीर से नहीं, उस चमक के साथ नहीं जो कभी आपकी उपस्थिति में होती थी। यह उस तरह की मुस्कान है जो आप लिफ्ट में किसी अजनबी को देते हैं। वह कहेगी कि वह थक गई है, काम कठिन रहा है, उसे बस जगह चाहिए। लेकिन ये टाल मटोल की तरकीबें हैं, कनेक्शन बनाने वाली नहीं। और अंदर ही अंदर आप इसे महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि आप भावुक हैं, बल्कि इसलिए कि आप जागरूक हैं। एक स्टोइक आदमी पैटर्न को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करता क्योंकि वे असहज हैं। वह सबूत मांगे बिना देखता है। वह शब्दों के पीछे सुनता है। और जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वह यह है, वह पहले से ही अलग हो रही है। उस तरह से नहीं जिससे झगड़े शुरू हो जाते हैं या सूटकेस पैक हो जाते हैं, बल्कि उस तरह से जिससे प्यार श्रम जैसा लगता है, जहां उपस्थिति प्रदर्शन जैसा लगता है। जब एक महिला का भावनात्मक निवेश कहीं और खर्च हो रहा होता है, तो वह आपके लिए जो कुछ भी बचा है उसे कम कर देती है। बस इतना ही कि दिनचर्या बरकरार रहे, बस इतना ही कि आपके सवाल ना उठें, बस इतना ही कि आप पहले चले ना जाएं। लेकिन आप पागल नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं। आप अंतरंगता के धीमे क्षरण को देख रहे हैं, और अगर आप चुप रहते हैं तो आप भी गायब होने लगेंगे, उसकी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान से। इस तरह भावनात्मक विश्वासघात शुरू होता है, धोखे से नहीं, बल्कि सच्चाई की शांत मौत के साथ। संकेत नंबर 2, वह छिपती है, साफ नजरों के सामने, दरवाजे बंद नहीं करती, चिल्लाती नहीं, बस चुनिंदा चुप्पी। आप सब कुछ जानते थे, छोटी छोटी बातें, उसका परेशान करने वाला सहकर्मी, वह अजीब सपना, यहां तक कि उसका दोपहर का भोजन भी। अब उसके जीवन में कई डिब्बे हैं, और अब आपको उन सभी में जाने की अनुमति नहीं है। वह अभी भी बात करती है, लेकिन केवल तभी जब यह उसके अनुकूल हो, केवल तभी जब यह सुरक्षित हो, केवल तभी जब यह उस छवि के अनुकूल हो जिसे वह प्रोजेक्ट करना चाहती है। यह पहली पारी है। फिर फोन आता है। यह इधर उधर पड़ा रहता था, टेबल पर छोड़ दिया जाता था, बिस्तर में भूल जाता था। अब यह हमेशा उसके हाथ में रहता है, नीचे की ओर, नोटिफिकेशन बंद, टाइप करते समय दूर की ओर झुका हुआ। आपने कभी उसका पासवर्ड नहीं पूछा, आपने कभी उस पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन वह पहले से ही रक्षात्मक है। अगर आप इस बारे में बात भी करते हैं तो वह कहेगी कि आप पागल हैं, कि आप नियंत्रण कर रहे हैं, असुरक्षित। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी आदमी जानता है, सच्चाई निगरानी में नहीं झिझकती। जो वास्तविक है उसे छिपाने की जरूरत नहीं है। जब प्यार ईमानदार होता है तो उसे कवच के रूप में गोपनीयता की जरूरत नहीं होती। जो शांति को महत्व देता है वह संदेह नहीं पैदा करता और इसे आपकी खामी नहीं कहता। यह नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह विपरीतता के बारे में है। वह जो थी खुली,
अभिव्यंजक, पारदर्शी और जो वह अब बन रही है। सतर्क, अस्पष्ट, सतर्क। यह विकास नहीं है, यह छिपाव है। और छिपाने का हमेशा एक मकसद होता है। धोखा एक चुंबन से शुरू नहीं होता, यह तब शुरू होता है जब पहुंच धीरे धीरे मिट जाती है। एक छूटी हुई जानकारी, एक सूक्ष्म बदलाव, एक बंद दरवाजा एक घर में जहां कभी आपकी पूरी पहुंच थी। और क्रूर हिस्सा, वह चाहती है कि आप खुद पर शक करें, उस पर नहीं। क्योंकि जब तक आप अपनी अंतरात्मा पर भरोसा नहीं करते, उसे कभी भी अपने कार्यों को सही ठहराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी आदमी को ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती, वह पैटर्न को समझता है। और जब कोई दो जिंदगियां जीना शुरू करता है तो आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे होते, आप बस दूसरे में शामिल नहीं होते। संकेत नंबर 3, उसका शरीर वहां है लेकिन उसकी अंतरंगता नहीं है। आप अभी भी एक बिस्तर साझा करते हैं, लेकिन अब यह घर जैसा नहीं लगता। गर्मजोशी चली गई, लय बंद। अब आपके बीच कुछ है, कुछ अदृश्य। कुछ रातें वह बिना कुछ कहे ही दूर चली जाती है, दूसरी रातें वह पहल करती है, लेकिन ऐसा लगता है मजबूरी में। तीव्र, प्रदर्शनकारी, जैसे वह कुछ साबित कर रही हो या कुछ छिपा रही हो। और आप सोच में पड़ जाते हैं कि इससे भी बुरा क्या है, वह चुप्पी जो आपको अवांछित महसूस कराती है, या वह जुनून जो आपके लिए नहीं है। यहां वह सच्चाई है जिससे पुरुष अक्सर बचते हैं। जब कोई महिला धोखा दे रही होती है, भावनात्मक या शारीरिक रूप से, तो आपके साथ उसकी अंतरंगता हमेशा बदल जाती है। यह हमेशा गायब नहीं होती। कभी कभी यह रूप बदल लेती है, लेकिन यह कभी भी एक जैसी नहीं रहती। क्योंकि अंतरंगता कितनी बार होती है इस बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। और जब उसकी उपस्थिति अब प्यार में निहित नहीं होती है, तो आप इसे महसूस करेंगे, आपके सीने में, आपके पेट में, उसके बाद की शांति में। यह किसी भूत को चूमने जैसा महसूस होगा, किसी ऐसे व्यक्ति को छूना जो अब वहां नहीं है। जैसे आपका शरीर उधार लिया जा रहा है लेकिन संजोया नहीं जा रहा है। और जब आप इसके बारे में पूछेंगे तो वह कहेगी, तुम कल्पना कर रहे हो, मैं बस थक गई हूं। तुम बहुत संवेदनशील हो, लेकिन तुम नहीं हो, तुम चौकन्ने हो। सेक्स, जब यह वास्तविक होता है, एक भाषा है, और अभी वह भाषा बदल गई है। यह अब धारा प्रवाह नहीं है, यह विदेशी है, यह बनावटी है। और यहां एक कठोर सत्य है, एक महिला अपने शरीर को आपके साथ साझा नहीं कर सकती है, जबकि उसकी आत्मा कहीं और है। और जितना अधिक आप दिखावा करते हैं कि यह अभी भी वैसा ही है, उतना ही आप अपनी खुद की प्रवृत्ति को धोखा देते हैं, सिर्फ उसकी सुविधा की रक्षा के लिए। लेकिन एक जमीनी आदमी संकेतों से इनकार नहीं करता, वह उनका सम्मान करता है, वह उनका अध्ययन करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कार्य करता है। क्योंकि जब आग बुझ जाती है तो आप धुएं को दोष नहीं देते, आप जांचते हैं कि कहीं किसी ने पहले से ही माचिस तो नहीं जलाई है, कहीं और। संकेत नंबर 4, वह लड़ाई करती है जिसका कोई मतलब नहीं है। आप जवाब देना भूल जाते हैं। अब वह कहती है कि आपको परवाह नहीं है। आप एक बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं, अचानक आप कभी नहीं सुनते। आप शांति से जवाब देते हैं, अब वह आपकी टोन से नाराज है। सबसे पहले आप इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप उन चीजों के लिए माफी मांगते हैं जो आपको भ्रमित करती हैं। आप सब कुछ दोहराते हैं, सोचते हैं कि क्या आपने कुछ याद किया है, लेकिन गहराई में आप जानते हैं यह टेक्स्ट नहीं है, डिश नहीं, आपकी टोन नहीं, यह विस्थापन है। वे आप पर गुस्सा नहीं है, वह अपराध बोध से जूझ रही है। देखिए, जब कोई महिला भावनात्मक रेखा पार करती है या इसके बारे में सोचती है, तो वह जगह बनाती है, और अक्सर वह जगह संघर्ष के रूप में सामने आती है। क्योंकि अगर आप समस्या हैं तो वह खलनायक नहीं है। अगर आप दूर हैं, अगर आप बहुत ज्यादा हैं, अगर आप पर्याप्त नहीं हैं, तो दूर चले जाना विश्वासघात नहीं है, यह आत्मसंरक्षण है। और यहीं पर यह उलझ जाता है, वह पहले खुद को मनाती है, फिर आपको मनाने की कोशिश करती है। और अगर आप खेल को नहीं पहचानते हैं तो आप उस युद्ध में खुद का बचाव करना शुरू कर देंगे जिसे आपने शुरू नहीं किया है। आप उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे जो कभी टूटी नहीं थी। आप उस घर में अंडे के छिलके पर चलेंगे जिसे बनाने में आपने मदद की थी।
आप उस संस्करण में फिट होने के लिए सिकुड़ जाएंगे जिसे उसने गढ़ा है, वह संस्करण जो छोड़ने को उचित ठहराना आसान बनाता है। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति इसे वैसा ही देखता है जैसा वह है। इस मामले में संघर्ष संचार नहीं है, यह छलावरण है। अपनी पसंद से स्पॉटलाइट को हटाने का उसका तरीका आपकी खामियों पर, वास्तविक या काल्पनिक। क्योंकि अगर वह खुद को घायल के रूप में चित्रित कर सकती है तो वह जो भी करती है वह स्वतंत्रता की तरह लगता है, विश्वासघात नहीं। लेकिन आप किसी और के अपराध को ढोने के लिए नहीं बने हैं, और आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहस नहीं करते जिसने आपको पहले ही अपने मोचन चाप में खलनायक बना दिया है। आप देखते हैं, आप अलग हो जाते हैं और आप अपनी शांति की रक्षा करते हैं। क्योंकि जब संघर्ष का उपयोग बेवफाई को सही ठहराने के लिए किया जाता है तो असली जीत बहस जीतने में नहीं होती, यह पूरे खेल से दूर चले जाने में होती है। संकेत नंबर 5, उसके भविष्य में अब आप शामिल नहीं हैं। यह संकेत चिल्लाता नहीं है, यह फुसफुसाता है। कोई बड़ी बहस नहीं, कोई बर्फीली खामोशी नहीं, बस उस भविष्य में शांत संपादन जो उसने कभी आपके साथ कल्पना की थी। वह कहती थी, जब हमें कोई जगह मिल जाएगी। अब यह है, मैं आगे बढ़ने के बारे में सोच रही हूं। वह पहले जोर जोर से सपने देखा करती थी, यात्राओं के, विकास के, साथ मिलकर निर्माण करने के। अब यह है उपचार, विकास, खोज, लेकिन आपके साथ कभी नहीं। आपका नाम यह उसकी दृष्टि से गायब हो गया है, आपके द्वारा किए गए किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने दिमाग में पहले ही आधी दूरी तय कर चुकी है। और यही बात ज्यादातर पुरुषों को तोड़ देती है। वह आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रही है, वह बस यह सुनिश्चित कर रही है कि आप घर जैसा महसूस करना बंद कर दें। अब कोई साझा योजना नहीं, अब हम नहीं, बस एक जगह, जिस तरह की जगह वह आपको आमंत्रित नहीं कर रही है। जब आप पूछते हैं तो वह कहती है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आप नाटकीय हो रहे हैं, आप असुरक्षित हैं। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी आदमी जानता है, लोग तब तक छोड़ने के बारे में कल्पना नहीं करते जब तक कि वे पहले से ही प्रक्रिया शुरू न कर दें। पहले भावनात्मक रूप से, फिर मानसिक रूप से, फिर शारीरिक रूप से। जब तक वह आपको बताती है तब तक यह निर्णय नहीं होता, यह एक पुष्टि होती है। क्योंकि वह हफ्तों से इस बाहर निकलने का अभ्यास कर रही है, शायद उससे भी ज्यादा। हर बार जब वह कहती थी, मुझे बस समय चाहिए, तो यह कोई अनुरोध नहीं था, यह एक उल्टी गिनती थी। और हर दिन जब आप गर्मी की उम्मीद में रुकते थे, वह ठंड में जीना सीख रही थी। इसलिए उसके गले लगना रोबोट जैसा लगता है। यही कारण है कि उसकी नजरें आपकी ओर नहीं जाती। यही कारण है कि आपकी उपस्थिति को संजोए जाने से ज्यादा सहनीय माना जाता है। आखिरी बात यह है कि वह भ्रमित नहीं है, वह अभ्यास कर रही है, वह आपको अपने भविष्य से दूर कर रही है, इससे पहले कि वह खुद को आपके वर्तमान से दूर करे। और अगर आप उसके द्वारा पहले से तैयार किए गए निकास को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक ऐसे रिश्ते को परेशान कर देंगे जो अब मौजूद नहीं है। लेकिन एक जमीनी आदमी भीख नहीं मांगता, वह पीछा नहीं करता, और वह कभी भी वहां नहीं रहता जहां उसे भावनात्मक रूप से बेदखल किया जा रहा हो। क्योंकि गरिमा जोर से नहीं दिखाई जाती, यह चुपचाप चली जाती है। जबकि दूसरा व्यक्ति अभी भी सोचता है कि वह नियंत्रण में है। आइए स्पष्ट करें, धोखा बेडरूम में शुरू नहीं होता, यह चुप्पी में शुरू होता है। अनुत्तरित प्रश्नों में, उन मुस्कुराहटों में जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती, मैं ठीक हूं में जो ठीक नहीं लगता। यह तब शुरू होता है जब वह स्नेह को सीमित करना शुरू करती है और आप खुद को यह समझाने लगते हैं कि यह पर्याप्त है। एक महिला उस दिन धोखा नहीं देती जिस दिन वह किसी दूसरे पुरुष के साथ होती है, वह उसी क्षण धोखा देती है जब वह आपसे अलग हो जाती है और वापस नहीं आना चाहती। संकेत हमेशा से थे, आप बस उन्हें चरण कहते रहे। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी पुरुष भ्रम का पीछा नहीं करता, वह लुप्त होती ऊर्जा से बहस नहीं करता, और वह उस सीट के लिए भीख नहीं मांगता जहां उसे अब सेवा नहीं मिल रही हो। क्योंकि जब आप किसी को अपने करीब रखने के लिए अपने आत्मसम्मान का त्याग करते हैं तो आप रिश्ते से कहीं ज्यादा खो देते हैं, आप खुद को खो देते हैं। तो यहां अंतिम सत्य है, अगर उसे खुद को पाने के लिए आपको धोखा देना पड़ा
तो वह वास्तव में कभी आपकी नहीं थी। अगर इससे आपकी अंतरात्मा साफ हो गई, अगर इसने उस धुंध को जला दिया जिसे आप नहीं देखने का नाटक कर रहे थे, स्पष्टता पर टिप्पणी करें, क्योंकि स्पष्टता दर्द नहीं है, यह स्वतंत्रता है। और अगर आप संदेह करना, दूसरा अनुमान लगाना और भूतों का पीछा करना बंद कर चुके हैं, तो सदस्यता लें, क्योंकि यहां हम छाया का पीछा नहीं करते, हम दिमाग को तेज करते हैं और हम कभी भी सच्चाई से नहीं डरते।